सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओ
शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि वृत्ति वृत्ति से वृत्ति को इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करते हैं एटीट्यूड, लेकिन ओडिया में भी जो वृत्ति को मनोवृत्ति बोलती है, इसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है। तो मन से शुरू होता है वृत्ति। वृत्ति कैसे बनता है? मन से, विचार से बनते हैं। तो स्मृति आ सकती है, जा सकती है, लेकिन वृत्ति परमानेंट है। दोनों फर्क है उसमें। स्मृति से ही वृत्ति बनता है, पर स्मृति इज टेम्पररी, वृत्ति इज परमानेंट। ये बहुत डीप पॉइंट है ये। तो हमारी वृत्ति ऐसी, जैसे हम आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर आप परसेप्शन नहीं बनाओ, अपने अंदर ऐसे कोई चीज को आप धारण नहीं करो, सब पुरानी चीज निकालो आप। क्यों बोलते हैं? कि आपकी वृत्ति आपकी भ्रांतियों से बनी हुई है सब। भ्रम, आपके भ्रम से, आपकी अज्ञानता से जो वृत्तियां बने हैं, आप उसको निकालो। अभी तपस्या करेंगे जनवरी में, क्या करेंगे आप? ऐसे थोड़ी लाइट को बैठ के देखते रहेंगे और गीत सुनते रहेंगे क्या? देखो इतने साल चले जाते हैं, हमारे परिवर्तन नहीं, बहुत कम होता है। क्यों? हमारा परिवर्तन क्या करना है हमें पता नहीं है। और कोई बोलता भी है सामने तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है उस टाइम ना। हम्म, तो ये भी एक वृत्ति है हमारे अंदर ऐसी, कि कोई बोलता है, करेक्शन करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम्म, हम बाबा इसलिए कहते हैं कि सुनने सुनाने में की वृत्ति में आप नहीं जाओ। सुनाते सभी है देखो। हम्म, लेकिन अ, वो जब आप उनको कुछ सुनाते जो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको रिजेक्ट करते हैं। वो रिजेक्शन भी एक वृत्ति है, रिएक्शन भी एक वृत्ति है, परसेप्शन एक वृत्ति है। बाबा इसलिए बोलते हैं स्मृति को बदलो। बाबा इसलिए आपको ज्ञान देते हैं उसका। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। विद्याधर उनको कहते हैं। विद्या, हमारे पास इतना विद्या था लौकिक में, फिर भी इस विद्या को जब हम पढ़ते हैं हमको लगता है कि हमारी विद्या कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? है ना? तो ये देखो कैसे सिखा, 6-7 मिनट में जो बाबा ने बोला, कहीं पे भी कोई शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कोई भी किसी को आज वर्ल्ड में पूछो, पूरे इतने धर्म संस्थाएं हैं, कोई आपको नहीं, इसलिए हमको भी नहीं समझ में आता है। हम तो सुनते हैं कितना, आपने गहराई में आप पूछेंगे बहुत, ऑलमोस्ट किसी को समझ ज्यादा नहीं समझ में आया होगा। क्यों? हैं? क्यों? या हम इतने साल से हम सोच रहे तो भी हमको अभी भी समझ में, कई सारी चीज समझ में, कल और समझ में आएगा हमको। क्योंकि हम उस विद्या के, हम पात्र, इतना हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है। बाबा क्यों एग्जाम्पल देते ब्रह्मा दादियों का, उनके अंदर वो पात्रता, उन्होंने ऐसा पात्र बनाया। हमारी बुद्धि में इतनी प्योरिटी नहीं है, इतनी सत्यता को हमने धारण नहीं किया अभी तक। इसलिए वो लोगों ने शक्ति, मन के अंदर शक्ति कब आएगी? वो लोगों ने मन की शक्ति से, वृत्तियों से वृत्तियों को बदलना है। तो शक्ति कब आएगी? मैं अभी सोच रहा था, बाबा जब बता रहे थे कि जब इतना आसक्ति जब जाएगी तब शक्ति आएगी। मन के अंदर आसक्तियां हैं, मोह है, अटैचमेंट है, उसको भय है, चिंता है, रोग है। रोगी मन के अंदर शक्ति आएगा कभी? वो रोग, उसको रोग के अंदर कमी है, उसको शरीर में शक्ति कमी है, तभी तो रोग आया उसके अंदर, तभी तो हॉस्पिटल में भागता है। तो गोली से वापस उस शक्ति को जगाना चाहता है बॉडी के अंदर। गोली टेम्परेरी ही, परमानेंट नहीं, पर उसको टेम्परेरी चाहिए। नहीं तो शरीर चलेगा कैसे? जैसे कल बताया था, गाड़ी में पार्ट पुर्जा बिगड़ गया, आपको मैकेनिक के पास ले जाते हो, शरीर बिगड़ गया, आप डॉक्टर के पास ले जाते हो टू करेक्ट, टू उसको रेक्टिफाई करने, कुछ परिवर्तन करने के लिए। तो वैसे आत्मा जब बिगड़ जाता है तो उसको कौन ठीक कर सकता है? हमें पता नहीं, आत्मा दिखता नहीं है, तो इसलिए हमको लगता है कि तो हमको, हम अंदर से बिगड़े हुए हैं, हमको बाहर से बिगड़ा हुआ दिखता है। हर दूसरों का कमी दिखता है, अपना नहीं दिखता है हमको। हम्म, कितने क्विकली हम फिगर आउट करते कि इसके अंदर ये कमी है करके, वो भी हमारे छोटा सा मन में से निश्चय। हमारे मन की कितने लिमिटेशन है। और हर एक के पास अपना अपना वर्जन होगा। इवन आपके वर्जन पूरा होने से पहले वो देंगे, आपको वर्जन देते हैं। क्यों? एक ये भी एक वृत्ति है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। जनवरी 1 महीने में छोड़ सकते क्या? ये सारे इतना आसान नहीं है, हैं? ये अहंकार, इसलिए बाबा कहते हैं अज्ञानता
का जो माँ है, द मदर ऑफ एरोगेंस इज इग्नोरेंस कहते हैं। इसलिए एरोगेंस जो आया है हमारे अंदर वो अज्ञानता से आया है। जितना जितना अज्ञानता चले जाएंगे, और वो अज्ञानता को निकालने के लिए बाबा बहुत सिंपल विधि बताते हैं यहाँ पर कि बच्चे तुम मेरे ऊपर समर्पण हो जाओ। अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीन शब्द कोई भी धर्म कहीं भी लिखा नहीं है ऐसा शब्द। ये ज्ञान जो यहाँ बाबा पढ़ाते कहीं नहीं लिखा है। इसलिए ये परम ज्ञान अब तक ना पढ़ा ना लिखा गया किताबों में, बोलते ना। और भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, कभी सोचा नहीं था कि परमात्मा, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता। एक बहन जी कल जो बता रही थी, हम सुनाते, लोग नहीं सुन आप पहले इस्लाम आपको इतना समझाते हैं, आपको 1 साल लगेगा पूरा निश्चय करने समझने के लिए। 1 साल तक जरूरी नहीं, कोई सुनता है तो सुनाओ, नहीं सुनता है कोई हर्ज नहीं। बाबा ने आज आंसर कर दिया। बच्चे सुनने सुनाने की वृत्ति डेवलप नहीं करना है। आपको वृत्ति, मन की वृत्ति को ठीक करो पहले। आप पहले अपने आप को सुधारो। यहां खुद हम सुधरने के लिए आए हैं। दूसरों को सुधरे नहीं सुधरे, सुने नहीं सुने, वो हमारा काम नहीं है, हैं? तो और ये भी वृत्ति इसलिए छोड़ना, ये पूरा जनवरी मास में 2 ही चीज याद रखना है हमें। ये चीज कि मुझे समर्पित होना है, संपूर्ण रूप से सरेंडर होना है। इसके ऊपर धीरे धीरे मुरली के अंदर क्लास में लास्ट में बताऊंगा कि समर्पण की गहराई क्या है। खाली ऐसे थोड़ी कह देने से समर्पण हो जाता है कोई। और दूसरी, मेरे वृत्तियों को ठीक करना है मुझे। मैं कहीं परमानेंट मेरे के अंदर वास कर रहे हो, लोग रह रहे हो, बहुत डीप संस्कार मेरे अंदर बहुत जन्मों के बसे हुए हैं। मुझे पता नहीं वो बात, एक्चुअली मुझे कभी कभी पता नहीं वो बात। ये दुख की बात तो ये है, मुझे पता नहीं, और कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो कैसे पता चलेगा मुझे फिर? तो इतना तो आपके पास बुद्धि होना चाहिए, या तो आप हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अर्पण तर्पण समर्पण जब करोगे, उसके बाबा ने 69 में मुरली चलाया है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया मुरली है। तब आपके जीवन दर्पण बन जाएंगे। तपस्या करने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन से, बाबा ने वही बोला, वृत्ति से वृत्तियों को बदलने की बात। अब हमारा जीवन दर्पण बन जाए। पीपुल शुड रिफ्लेक्ट देयर लाइफ थ्रू यू। आपके लाइफ को देख के वो बोलेंगे कि जीवन होना चाहिए तो आपके जैसा होना चाहिए। उसको कहेंगे ज्ञानी। ज्ञानी बाबा ने क्या बोला, सुनने सुनाने वाले को ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी माना जिसका जीवन दर्पण है, मिरर है। जैसे मधुबन जाते हैं तो दिखता है ना, मिरर है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। जैसे बोला कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं, सुना ना, हाँ, सर्वोच्च भगवान आते हैं यहाँ पर, गाना सुन, मधुबन कितना मधुर मधुर है। कैसे मधुर हो गया? किसने मधुर किया? वो तो पहाड़ था, पत्थर था वहां, मधुर कैसे हो गया? हाँ, दिलवाला मधुबन का बाबा है, जो दिल में समाये हैं। हाँ, ये ध्यान से, बहुत गहरी चीज है ये सब। आज की पॉइंट है अव्यक्ति सारे 30 तारीख की। कर्मातीत अर्थात, कर्मातीत अर्थात, कर्मातीत का अर्थात क्या है? रिटर्न मीनिंग में कर्म की इफेक्ट से परे, कर्म की जो इफेक्ट बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसके इफेक्ट से परे जो उसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति, उसका एक लिटरल मीनिंग ये है, उसका बहुत सारे मीनिंग होता है। हम लोगों ने निकाला था, बाबा ने कर्मातीत वर्ड शायद पूरे मुरली में 1995 तक, मुरली जो है 95, अभी कितने साल हो गए, बाबा ने कितने मुरली उसका चला है, 95 तक शायद बाबा ने 2200 टाइम्स बाबा ने शायद कर्मातीत वर्ड यूज किए थे, 2200 टाइम्स। ऐसे ऐसे हम लोग निकालते, इंटरेस्टिंग लेकर के साक्षी का ऐसा करते थे। यू हैव टू फाइंड सम होमवर्क फॉर योरसेल्फ ना, तभी कुछ अटेंशन से पढ़ेंगे ना फिर, ना। नहीं तो खाली तो ऐसे ही पढ़ जाते हैं ना उस चीज को कि बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कर्मातीत, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बाबा बोलते हैं, इसलिए अलग है ना। कर्मातीत अर्थात बाबा यहाँ क्या करे, देह के बंधन से भी मुक्त। सबसे बड़ी बंधन आत्मा को देह की है। उसको मोह है, अपने देह से बहुत मोह है उसको, इसलिए तो उसका देह से पैदा होने वाले लोगों को सभी मोह होता है उसको, क्योंकि उसको लगता है वो मेरे देह से, मेरे हैं ये, मेरे देह से पैदा हुए हैं। जबकि शरीर पैदा हुआ, हमको मालूम चला वो कुछ नहीं है, हड्डी हड्डी मांस की पुतले हैं वो, हैं, आज है कल नहीं है, पर हमको मोह हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि आत्मा को देह से मोह है। इसलिए कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा है। कर्माती स्थिति अर्थात कर्म कर रहे हैं पर कर्मों का खाता नहीं बन रहा है। कैसे करेंगे बताओ? ये पढ़ाई किसको समझ में आएगा? इसलिए कर्म कर रहे हैं पर लेकिन कर्म का खाता नहीं बन रहा है, बिल्कुल न्यारे रहेंगे। बिल्कुल न्यारे रहेंगे, अर्थात कर्म की इफेक्ट से परे रहेंगे वो। नो एक्सपेक्टेशन
और जो भी रिजल्ट आया उसका नो इफेक्ट। परफेक्ट माना नो इफेक्ट। उस रिजल्ट का भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि नो एक्सपेक्टेशन नहीं था। इंटेंशन जो है वो प्योर था मेरा। कर्म करना है, पर उसका फल का आस नहीं रख। फल अपने हिसाब से आए, फल तो आएगा ना, हर कर्म का फल आएगा, आउटकम। एवरी प्रोसेस हैज एन आउटकम, एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। पर वो रिएक्शन जो है वो हमारे जो मनोवृत्ति उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़े, वो हमको कंट्रोल नहीं करे उस चीज। हम उसके बंधन में नहीं आए, उसको बोलते कर्म बंधन। कर्म बंधन ही जीवों का, इसलिए बोलते हैं ना शास्त्र में। अर्थात जीव में, हर जीव जो है ना शरीर के बंधन में है और कर्म के बंधन में। इसलिए शरीर द्वारा जो कर्म करता है, क्योंकि उसको आसक्ति है, वो चाहता है, वो जो चाहता है वैसे घटित होना चाहिए। बाबा ने कह दिया नहीं, ये अनादि ड्रामा के अंदर आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। कितनी डीप वेरी फर्क आ गया देखो, है। तो कोई अटैचमेंट नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं कोई अटैचमेंट, बिल्कुल न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। देखो कितनी गहरी पॉइंट है। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। तो कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बोला, जो समर्पित हो जाता है वो अपना बुद्धि नहीं चलाता है, बोलता है कि ये ट्रस्ट हो गया, ये उनका है, सब कुछ मेरा है। वो एक 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 करके नहीं देता ऐसा। जैसे भक्ति में क्या करते हो, एक एक करके डालते रहेंगे। बाबा इसलिए बोलते भक्ति क्यों छुड़ाते हैं मालूम है? बाबा कहते तुम तो मेरे ही हो ना, मेरे ही तो थे तुम मेरा ही बन जाओ ना। ये क्या एक एक करके थोड़ा 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 दे रहे हो मेरे को? मेरा करके वो ट्रस्ट में से लेते रहो, दे करके फिर लो। उल्टा सिखाते बाबा। देखो हमको क्या लगता है, हम थोड़ा देते, ये करते, एक एक करके कोई थोड़ी समर्पण होता है। ऐसा समर्पण वन शॉट होता है। ये सब बहनों का आप कहानी सुनते हो क्या? उन्होंने क्या एक एक करके सोचते रहे, एक एक दिन सोचते रहे बैठ के, वन शॉट डिसाइड किया, दैट्स इट। समर्पित हो गए, ट्रस्ट बन गया, उससे प्रसाद खा रहे हो, प्रसाद ले रहे। कल हम बात जब कर रहे थे, हम सोच रहे थे क्यों बाबा बाबा इतना देते हैं। जो बोलता है आत्मा, कोई बोलता है क्यों बोलता है? तो आत्मा ने समर्पित किया पहले सबसे, तो उसमें से प्रसाद करके भगवान थोड़ा थोड़ा समय पर दे देंगे। जितना जितना हमारी आसक्ति चली जाएगी, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बाबा का है, उतना बाबा देते जाएंगे ज्यादा। जितना आसक्ति रहेगी उतना बाबा कहेंगे नहीं, तू तेरा समझता है ना, मेरा उसमें कोई हक नहीं है। तो तू मेरा कर देगा तो मेरा फिर हक हो जाएगा, फिर तू उसमें से प्रसाद हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना प्रभु प्रसाद। हम क्यों, हमारे जीवन में अभी भी ज्ञान है, सब कुछ है, इतना बाबा मिले हैं, सब कुछ, इतना सुख आनंद प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम सरेंडर नहीं है भगवान के ऊपर। सरेंडर हम समझते हैं फिजिकली जो सेंटर में रहते हैं वो दोनों दो सरेंडर है, मन बुद्धि से हम सरेंडर नहीं है। तभी वृत्ति नहीं परिवर्तन होगा ना। अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये तीन शब्द बाबा बोलते हैं, तो जीवन बन जाएगा दर्पण। ऐसा चार शब्द कहीं नहीं लिखा है ऐसा। हम्म इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरेंडर हो गया बुद्धि। संकल्प उठा और जो होना होगा वही होगा। बाबा कहते जो होना है वही होगा, जो संकल्प किए वही होगा। बाबा कहते हैं जब नहीं हो रहा है, माना आप समर्पित बुद्धि नहीं है। मयर अर्पित मन और बुद्धि, अर्जुन। मयर अर्पित मन और बुद्धि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरे शरण में आ जा। मनासक्त, सबसे आसक्ति निकाल के, मनासक्त पार्थ तू मेरे को दे सब कुछ। आसक्ति वहां से निकाल। देह और देह की वस्तु पदार्थ वैभव से बुद्धि हटा। उस इतना 4 लाइन के अंदर बाबा इतने डीप बताते हैं कि आसक्ति हटाना पड़ेगा तेरे को। तभी शक्ति आएगी तेरे अंदर। ये जनवरी 18 जनवरी ब्रह्मा ने वही किया। ब्रह्मा ने त्याग और तपस्या की वो मूर्ति बन गया। त्याग तपस्या करके दिखाया। त्याग तपस्या की तुम मूर्त, तप करना सिखलाया। त्याग तपस्या जो नहीं करते वो तप नहीं कर सकते। तो कौन सी चीज की हम त्याग करेंगे? हैं? वो देख। तो इसलिए बाबा वो अपना लिस्ट बनाना चाहिए, जो पॉइंट्स निकालते हो कि दीज आर द थिंग्स। और त्याग दिखता है, त्याग बोलने की जरूरत नहीं, मैंने इतना त्याग किया, इतना, कोई बोल दिखता है वो त्याग, है ना। ज्ञान दिखता है ना, सबके जीवन में दिख जाता है कि इनके पास कितना, ये ज्ञान तो है इनके पास, पर स्वरूप कितने हैं बने हैं ये। तो आज की मुरली है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, 30 तारीख को मुरली, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हो तो उनको लगता है नहीं कि शुभ कार्य है, इसलिए वो बोलते कल करेंगे कल करेंगे।
आज ये भजीशु काले भजीशु बोलते हैं गुजराती में, आज करेंगे कल भजेंगे, कल भजेंगे। भजीशु, श्वास खुट से नाड़ी टूट से, अर्थात श्वास जो है ना बंद हो जाएगी। श्वास खुट से माना कम पड़ेगा। ब्रीदिंग बोलता है, ब्रीदिंग चेक करते हो ना, ब्रीदिंग इसकी कम हो रहा है, धीरे धीरे जाएगा आगे। श्वास खुट से श्वास कम पड़ेगा। हाँ, नाड़ी टूट से, नाड़ी देखता है डॉक्टर आकर के ना, पल्स चेक करता है, नाड़ी भी टूट जाएगी आपकी। प्राण न रहता अंगमा, प्राण माना आत्मा निकल जाएगी एक दिन। तो रंगाई जाने रंगमा बोलता है, तो अभी का अभी रंगाई जा भगवान के रंग में, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा तू, है ना। यू कैनॉट वॉक ऑन दिस अर्थ। मेरे ये सब लाइन बहुत अच्छा लगता है। गुरु गोविंद भाई said, hey, no matter how much hatred you have for us or for anybody, you and me one day cannot walk on this earth. यू आर राइट अनु बोलेंगे, उनको सत्यता का मैं आना महसूस कराता हूँ। सो व्हाट्स द पॉइंट हैविंग एनिमोसिटी, ईगो? ओके, वाई इट्स अ बेटर गुड स्टेट टू आई एम नथिंग प्रैक्टिस करना है। लो, बहुत अच्छा है ना। उनको तो इतना ही चाहिए। बाबा कहते शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए आपको। अपने भाई बहन बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। बाबा इसलिए ज्ञान देने को मना नहीं करते हैं, पर पहले सीखो कैसे समझाना है उनको। अपने भाई बहन है वो, उनको ठोकर खाने से बचाओ। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। भू भू कर आप समान बनाना है, भू भू करते रहो। एक ना एक दिन कभी जग जाएंगे उनके अंदर। बेचारे इतना पुण्य नहीं किए हैं जो एक वन शॉट परमात्मा को पहचान सके। उनके पास वो रिकॉग्निशन पावर नहीं है, बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है, आसक्ति अभी भी बहुत। हम्म तो इसलिए भू भू करके आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से, किस बात का अनर्थ, अनर्थ अनर्थ टोटली गलत अर्थ इसका, अनर्थ, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? किस बात की अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? कौन बताएगा? जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बताओ, कौन सी चीज की अनर्थ हुआ? पढ़ लिया तो नहीं बता। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। बाप की नौकरी बच्चे का नाम डाल दिया, और क्या है? कण सर्वव्यापी। कण में भगवान को बता दिया। कण कण में भगवान को बता दिया, और क्या हुआ अनर्थ? हमारे साथ भी कुछ हुआ, हमने भी अपने रिलेशन में कुछ बताओ, हमको लगता है ऐसा है। अनर्थ क्या किया हमने ऐसा, भगवान को जो नहीं पहचान पाए हम? हम्म कुछ तो हुआ होगा ना। हमने सबको कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी इसका सुना होगा सब लोगों ने, तो इग्नोर कर दिया। इवन घर में भी आए तो भी इग्नोर कर दिया था हमने, है ना। अनर्थ, उसको अनर्थ कहते हैं, हैं? तो अपने हिसाब से बाबा कहते हैं। इसलिए देखो ये सब जो, इसलिए अब तक कहाँ मिलेगा बाबा ऐसे, गाना सब सुन रहे थे ना ऐसा, आज सब सुन रहे थे ये। तो बाबा बाबा के मुझे रोज सुनो संगम की जो ये घड़ी, ये एक सेकंड भी हमारे से मिस नहीं हो जाए। क्योंकि हमें पता नहीं अभी तक हमें क्या कौन मिला है। सर्वशक्तिमान क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा, इसलिए ब्रह्म से शिव बाबा पधारा है, सुनते हैं गुरुवार के दिन। वो ब्रह्म इतने सामान्य हो जाएंगे, इतने साधारण हो जाएंगे, ये लोगों को पता नहीं है अभी तक। और जो कल बहन जी बता रही थी, वो उड़ीसा की बहन की, सुन नहीं रहे हैं। मतलब क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म साधारण रूप में आ गया है, बहुत एकदम साधारण बुद्ध, सामान्य बन गया, वो साधारण बुद्ध तन में आ गया है। तो उनको लगता नहीं है, उनको लगता है कि ये क्या ऐसे, इसको कैसे पता चल गया? हम तो इतने सालों से ये गुरबाणी पढ़ रहे हैं, इसको कैसे वाहिगुरु मिल गए? वहां पर ये भी अहंकार है। हम्म? तो विनय से विद्या कहते हैं। इसलिए विद्या वही है जो हमारे अंदर निरहंकारी, हमको निरहंकारी बनाए। लौकिक की सारे विद्या जो है वो हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है, ईगो पैदा करता है कि हम कुछ है करके। एक डिग्री पकड़ा देगा लेवल, और उस लेवल को देख हम प्रिंट प्रिंट करके छापते हैं, दिखाते हैं दूसरों को भी, हमारे पास डिग्री वो है। आध्यात्मिकता उसके टोटल भी खिलाफ है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इतना आसान नहीं है सर्टिफिकेट लेना। कोई ब्याज नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बोलते लगे रहो लगे रहो लगे रहो, इसमें अंत तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आपके अहंकार नहीं जाता है ना हमारे अंदर से। अहंकार शून्यता, आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है। शुरुआत वहीं से, मयि अर्पित मन और बुद्धि, गीता में इसलिए सिखाया उसने। तो बाबा इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, ये अनर्थ हुआ है। कि सबसे बड़ा जो अनर्थ हुआ है वो है जो गीता के स्वामी को भूल, गीता के स्वामी को भूल, गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। गीता के स्वामी को भूल,
गीता ज्ञान से जन्म लेने वाला। लिखा है गीता में, अर्जुन में गीता मेरी माँ है, तो माँ बच्चे को जन्म देता है, बच्चे माँ को जन्म देता है। गीता अगर माँ है तो गीता से, वो बोलते हैं देवकी की गर्भ से आया, फिर गीता से भी पैदा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? देखो शास्त्र में कितनी सब कुछ गड़बड़ है। देखो ये अनर्थ है। देवकी की गर्भ से पैदा हुआ, फिर बोलते जसोदा के पास चला गया। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलते नंद के घर में आनंद आया, पर ब्रह्म आए। फिर बोलते जसोदा के पास चला गया, वो भी 85 ईयर्स की बूढ़ी थी, जसोदा 85 ईयर्स, और वो भी सबरी भी 85 ईयर्स। सबरी के घर में राम आए, जसोदा के घर में कृष्ण आए, और वहां देखो पैदा नहीं हुए, वहां पर बूढ़ियों के घर में गए वो, और बोलते देव की गर्भ से पैदा हुए, फिर बोलते गीता से ही पैदा हुए। ये अनर्थ सारे। ठीक है। है ना? तो इसी एक अनर्थ के कारण ही सभी बाप से विमुख हो गए हैं। है ना? भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख में, बाप से सम्मुख में बैठ के गीता सुन रहे हो, बाप के सम्मुख सच्ची गीता सुन रहे हो। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख सच्ची गीता सुन रहे हो, ये सच्ची गीता है। इससे कृष्ण पैदा होता है, इससे मातेश्वरी पैदा होते हैं, जगदम्बा, जिसको ऐश्वर्य में, जिसको लक्ष्मी पैदा होती है इससे। इसलिए उनको ऑर्डिनरी, उनको बहुत ऑर्डिनरी लगता है ना, हम बहुत साधारण लगते हैं उनको ना। उनको लगता है ये लोग क्या है, ये क्या जानते हैं। मैं सबको पूछता हूँ जब कभी कभी, तो बोलते यू मस्ट बी थिंकिंग वी आर स्टूपिड, आई मीन ऑनेस्टली, राइट? बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू थिंक आई नो, you don't know anything, okay? But people think they know, right? I never think that I know. मैं, हमको क्या, हम अपने आप को ही नहीं जानते, तब क्या जानते? कुछ नहीं जानते हम। ये खाली विकार है हमारे अंदर, विकार को जानते हैं। अच्छी तरह से धारण किया कर रखे हैं, अवगुण है हमारे पास, वो जानते हैं उसको, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं जिस गीता से, गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होता है, तो तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। देखा? गीता ज्ञान से कृष्ण पैदा होता है। गीत है किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। क्यों सुख थे? सुख थे वहां पर क्योंकि हम इंद्रियों के वश नहीं थे। वो जो सुख था वो अतीन्द्रिय सुख था। गो माना गोकुल, बोलते श्री कृष्ण गोकुल क्यों बोलते हैं? गो माना इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को के ऊपर जीत प्राप्त किया था। हमारा मनोवृत्ति खराब क्यों हो गया? हम इंद्रियों के वश में आ गए। इंद्रियों को अच्छा लगने वाली चीज करते हैं। नाक कान, ये 5 इंद्रिय, देखना सुनना चखना पढ़ना, ये सब हमको अच्छा लगता है। टच करना, अब इसलिए सब छोड़ने के लिए मना करते हैं ना, बोलते हैं इवन देह को, देखो देह को, देहधारी को टच भी नहीं करो, मना करते। इसलिए देह को टच क्या, मना मिट्टी, बाबा ऐसा कहते हैं नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वहां इसलिए अपरम्पार सुख था, हम बहुत खुशी में थे, हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? इसलिए उसको वापस लाना है। लाने के लिए कल ज्ञान में बताया क्या क्या करना है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कैसे आएगी। आए अकेले, जाना अकेले, होता ना, किसी को सब, कोई भेदभाव नहीं, कुछ सब निकालना पड़ेगा। गाने के अंदर बताता रहता है आपको क्या करना है। तो वो सब दुनिया कैसे आएगी? हम जो जिसमें बहुत मस्ती में थे, खुश थे, अपरम्पार सुख था हमारे पास, जिसको पाने के लिए हमारे अंदर आज इतनी इतनी हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। सालों साल बीत जाते, कुछ भी हाथ में नहीं आता है हमारे। क्योंकि इतने सारे फैक्टर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत है उसके अंदर, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं रंग रूप की माया आकर चटकी, पर है सब कुछ हमारे अंदर कुछ है, पर रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। जगह नरक नहीं, ये बात, जगह ठीक है सब कुछ, विकारों के कारण वो नरक। नरक तो सारा है, सारा दुनिया ही नरक है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। ब्राह्मणी, बाबा के बच्चे सब देखो हैं। ये भी एक बात है कि इतने साधारण माताओं द्वारा परमात्मा विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य कर सकता है। वो जो मेल खास करके आते हैं और पढ़े लिखे रहते, उनको
सिस्टर सिस्टर करते हैं, मान लो बहते रहे, बोलते रहेंगे, पर सिस्टर के थ्रू कराने वाला कौन है उनको दिखता नहीं है। बाबा बाबा भी बोलेंगे, सिस्टर सिस्टर भी बोलेंगे, पर कुछ समझ कच्छु समझ में नहीं आता, अंदर कुछ नहीं जाता है। वंडरफुल चीज नहीं है, हैं? तो सिस्टर के थ्रू कराने वाला जो पावर है, ब्रह्म स्वयं परमात्मा, ये उनको दिखता नहीं। ये बात शास्त्र में भी लिखा है कि ये व्हील कलिका, ये जो लिखा है ये सब, मैं तो पढ़ा नहीं इतना शास्त्र में, सुनता रहता हूँ कभी कभी, तो बोलते हैं कि वो इतनी साधारण, जो इसलिए नारियों को दिखाया वहां पर, बोले कृष्ण को इतना चार रानियां थी, वो तो जो दिखाते हैं ना कि साधारण तन में आता हूं और साधारण माताओं कन्याओं को निमित्त बना करके मैं परिवर्तन कर सत्युग ले आता हूं। सत्युग कितनी बड़ी बात है, ये सोचने जैसी चीज है ना, है? ये हमारी सोच से बाहर है एक्चुअली। हम अभी भी ऑर्डिनरी, जैसे वो हंसा बहन, हम ऐसे देखते हैं ना, वो हंसा बहन थोड़ी है, वो उसके थ्रू ब्रह्म काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। वो ब्रह्मा थोड़ी है, वो तो दादा लेखराज का बॉडी देख के बूढ़ा क्या है चले जाते, उसके थ्रू स्वयं परमात्मा वो सामान्य हो गए ना, इतने महाशक्ति महादेव, स्वयं महादेव सर्वशक्तिवान परमात्मा। तो आप जब कोर्स कराते हो ना, वो आपको भी ऑर्डिनरी रूप में देखते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए कि सर्वशक्तिवान परमात्मा इनके थ्रू कैसे बोल सकता है, ये कहां से लाए ऐसे पिक्चर। ये वो शिवानी बहन तो अच्छा बोलती है यूट्यूब में, क्योंकि यू का ट्यूब नहीं खुलता है ना उनका, यू और ट्यूब, उनका ट्यूब बंद है, जाम, बुद्धि जाम, लग जाम, है ना। बाबा ने क्या बोला, वो विकारों से जाम है एकदम, वो ट्यूब नहीं खुलता है अंदर, है ना। तो बाबा यही कहते हैं, इसलिए भ्रमरी और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी क्या करता है, भू भू करता रहता है ज्ञान, इसलिए। तो भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले आती है, कीड़े, ये सब कीड़े, कलयुग के कीड़े बाबा बोलते इसलिए, कीड़े ले आते हैं, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, हैं? यह भी नरक है, नरक के कीड़े सब। कितना बाबा कैसा शब्द यूज करते देखो, हैं? वो अपने आप को, मैं आई एम CXO ऑफ दिस कंपनी, CIO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे बोलते हैं वो लोग। बाबा बोलते तुम नरक के कीड़े हो, ठीक है। इसलिए लोगों को ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। Who are you? It's like, I am the CIO of Citibank, this, that. I want this solution. You don't have solution for yourself, your own problem. Okay? How can you have solution for it's all ignorance, spiritual ignorance. Okay? तो अवेयर, इसलिए बोलते अवेयरनेस जगा, भूम भूम करना हो ना, अवेयरनेस जगाना उसके अंदर, उसकी वृत्ति को ठीक करो पहले, उसके अंदर डालते रहो। एक ना एक दिन वो क्या पता उसके तकदीर में होगा तो खुल जाएगा उसकी बुद्धि, है ना। तो ये भी नरक है, बाबा कहते हैं नरक है, सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवते धर्म वाले नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे यहाँ पर। सब कीड़े जो है इन जनरल सब कीड़े हैं, ये देवी देवता धर्म वाले भी कीड़े बन गए थे, वो देवी देवता धर्म वाले जो कीड़े हैं वो आ गए यहाँ पर, ठीक है। जो भी धर्म वाले हैं वो सब नरकवासी कीड़े हैं। बड़े कड़े शब्द बाबा बोलते नहीं। अब देवी देवता धर्म की जो कीड़े कौन है, यह को कैसे पता पड़े हमको। શું થયું ભાઈ, તમે તો વાયદા કર્યા કરો છો। तो यह कैसे पता पड़े हैं कि देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, यह कैसे पता पड़े कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मणी है जो बैठ भू भू करती है। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, यहाँ कौन ठहरेगा, जो देवता धर्म के लोग चले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस धर्म के नहीं है वो, ये देखते ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते इस चीज को। जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे नहीं। तो हम जो बोलते हैं कि कोई आते हैं जाते लोग जो है, तो क्या हमारा अपने अहंकार से थोड़ी बोल रहे हैं, हमको मालूम बाबा के ज्ञान से हम बोल रहे हैं, बाबा ही ऐसा सिखाया। हमारे लिए आप आकर के बैठे, कोई आकर बैठेगा हमारा तो अच्छी चार बातें कर लेंगे, आप मिल लौकिक में ऐसे हजारों लोगों को मिलते हैं एवरीडे, राइट। हम क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई आया गया नहीं गया। पर ये ज्ञान अलग कहता है, ज्ञान कहता है ये यहाँ देवी देवता धर्म वाले ही टिकेंगे, जो पहले किए वही करेंगे, सब लोग नहीं कर सकते। योग करेंगे अभी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में
पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बोलते जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे नहीं यहाँ। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख कागविष्टा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है। कलयुग में बाबा कहते देखो 5% सुख, बाकी सब है 95% दुख है। इसलिए देखो, इसलिए ज्यादा आपको सबके घर में आपको दुखी लोग मिलेंगे। मैं बोला ना, सबको बोलता हूँ ना, कलयुग में दो चीज है सबके अंदर, दुख और रोग, है ना, बीमारी। तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग कैसे कहेंगे? देखो, जहाँ दुख है, जहाँ रोग है, तो वो उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे आप? स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई है। मत भी वहां एक होगा, धर्म भी एक होगा, सब कुछ एक होगा, परिवार एक, सब कुछ एक है। तो स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणिया। ये बात देखो बाबा ऑथराइज करते हैं पहले, बहुत समझने की बात है। देखो, ब्रह्म से शिवा पदर, ब्रह्मो, फिर ब्रह्मा, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण ही इस ज्ञान को सुना सकते हैं। ब्राह्मण के पास ही ज्ञान आता है, सबके पास नहीं आता। ब्रह्मो, ब्रह्मा, हाँ, तो उसके वो ब्रह्मा, इसलिए उसको क्रिएट किया, उससे वो बना, इसलिए आ शब्द यूज कर दिया उसने, और उससे आसक्ति छुड़ा दिया उसका बॉडी से। तो इसलिए ब्रह्म, ब्रह्म से सिवा बोल, तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान को ध्यान से सुन करके समझना है। एक एक लाइन ज्ञान का दूसरा नाम है समझ। ज्ञान आया पर समझ नहीं आया, फिर ज्ञान नहीं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो खाली शब्द है हमारे लिए। कई लोग आप देखेंगे उनको उम्र हो गया है पर उनके अंदर समझ नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है ही नहीं समझ, बच्चे जैसा एक्ट करते हो। तो आप क्या करेंगे? ही इज वेरी चाइल्डिश, नहीं कहते आप, ही इज नॉट मैच्योर। ज्ञान में भी वैसे होता है। इसलिए ज्ञान में उम्र नहीं होता है। यहाँ पर ज्ञान में समझ से जो मैच्योरिटी आ जाता है, परिपक्वता जिसका अंदर आता है, अनुभव, ज्ञान अनुभव की चीज है। यहाँ दिखता नहीं कोई चीज,
अनुभव की चीज है। इसलिए यहाँ छोटे पढ़ाते हैं, बड़े भी बैठ के सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान में शरीर को नहीं देखा जाता है, आत्मा की बात है यहाँ सारी बात। तो आत्मा के पास अगर अनुभव ज्यादा है, विजडम ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, शेयरिंग कैपेसिटी अच्छा है उसकी, कि बुद्धि की कैपेसिटी अच्छी है, उसका उम्र से क्या लेना देना है। त्याग भी एक एक्सपीरियंस है, तपस्या एक एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि ठीक है डिक्लेयर किया हमने तपस्या करेंगे, बैठा टू 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 गाना बज रहा है, घर जा रहे आ रहे, ऐसे को तपस्या नहीं कहेंगे। तपस्या माना त्याग, तपस्या माना वैराग, तपस्या माना आसक्ति को छोड़ना, तपस्या माना वृत्ति को बदलना। वो तो नहीं हुआ ना। जनवरी महीना ऐसे ही चले जाएंगे, देखना 18 जनवरी आएगा चले जाएंगे ऐसे, आजकल करता वर्षों बीती गया रे। ए मत तारू आयु तो ओछू था, गुजराती में बोलता है तेरा आयु खाली कम होता है उससे। जागजे जीवड़ा जागजे, जगने की नाम है तपस्या। अज्ञानता की नींद में से जाग, वो कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या करता है, हमको हमारी अज्ञानता से जगाता है। हमको हमारे अंदर जो भ्रम भ्रांति भय, भ्रम भ्रांति भय, सब भ में शब्द है। जिस दिन आप भय मुक्त हो गए ना, फियरलेस, ऐसा समझना आपके जीवन में परमात्मा आ गए। ये अंडरलाइन करो, बट बाबा ने कल बोला लिख लो, कल ऐसा बोला, ये भी लिख लो ऐसा। भय भय फियरलेसनेस अगर आपके अंदर आ गया, इस कंट्री में आने से आपको 3 गिफ्ट मिलते हैं। 3, एक है लाइफस्टाइल, दूसरा है एरोगेंस, तीसरा है भय। 3 चीज लिख लो, अमेरिका आपको गिफ्ट में देता है। सबसे पहले क्या होता है, लाइफस्टाइल, मुझे लाइफस्टाइल जीना, यहाँ के हिसाब से लाइफस्टाइल जीना है मुझे। सो देन से यू हैव टू बाय, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आपको सेल करते हो लाइफस्टाइल, यू बाय इट विथ डेट, इट्स अ डेट कल्चर। ओके, दैट्स फर्स्ट थिंग। डेट के लिए आपके अंदर भय पैदा होता है, डर पैदा होता है आपके अंदर, नौकरी चले जाने के डर है, सब चीज के डर है यहाँ पर। जिस दिन आप फियरलेस बने, उस दिन आप समझना मुझे बाबा मिल गए, सरेंडर हो गया, मैं निश्चिंत हो गया, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, मुझे कोई डर नहीं। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ ऐसा, ठीक है ना। भय भय और भ्रांति और भ्रम से जो मुक्त है वो ज्ञानी है, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते दुखी रहोगे नहीं, तो भय रहेगा तो दुख होगा, भय से दुख पैदा होता ना है। तो बाबा कहते इसलिए बच्चे ब्राह्मणियां, ब्राह्मा ब्रह्मा ब्राह्मणी, ठीक है, याद रखना है 3 हो इसलिए है, इसलिए ब्राह्मणियां निमित्त है यहाँ पर बोले। तो भू भू करते हैं ब्राह्मणियां, तो जो इस धर्म के है वो ठहर जाते हैं। ब्राह्मणी अपना काम करती रहती है, जो इस धर्म के वो ठहरेंगे नहीं। बाबा चले गए वो इस धर्म के नहीं है, हैं? अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, और कोई कहते हैं ये सृष्टि तो कल्पना मात्र है। तो आप भी कल्पना हो गए ना फिर तो। सृष्टि अगर कल्पना है तो आप भी एक कल्पना है ना। तो आप फिर एग्जिस्ट कैसे करते हो, जैसे बोलते हैं। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। ऐसा सतयुग में कोई ऐसा बात नहीं करेगा बैठ करके, ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं करेगा वहां बैठ करके। बॉडी के हर एक चीज को बैठ के पढ़ो, दांत को पढ़ो, आंख को पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा ऐसा वहां पर। वहां ऐसा पढ़ाई होता ही नहीं है। मशीन कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, बाबा बोलते सतयुग में ऐसा बातें ही नहीं होगी कुछ भी है। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। सिंपल है ना, कि तुम मेरे पास थे, अब मेरे पास आना है। कितना सिंपल कर दिया, देखो ना। ब्रह्म सामान्य हो गया, ब्रह्म साधारण, बहुत साधारण तन में बहुत साधारण पढ़ाई भी लगता है, साधारण पढ़ाई नहीं है पर साधारण पढ़ाई पढ़ाता है ऊंचा उठाने के लिए, कि तुमको ये सब 2 डिग्रियां जो ले रखे हो वो कोई काम का नहीं है, उसको भूल जाओ। वो आप यहाँ से शुरू हो जाओ, मैं जो बोलता हूँ जीरो हो जाओ, जीरो बनोगे हीरो बनोगे, है ना। तो आप ये सब सतयुग में नहीं चलते ऐसा कुछ भी। तुम मेरे पास थे, मेरे पास तुमको आना है, बस ये सिंपल पढ़ाई है यहाँ पर। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं है, इसमें शास्त्रों की बात नहीं उठती। इसमें क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते हैं, सभी लोग सुनाते हैं आकर के, पर किसी के पास क्लैरिटी नहीं है कोई। क्योंकि ये आने के बाद इस सृष्टि का एक नियम है, ये 3 बातें वो भूलेंगे। ये जैसे आत्मा प्रवेश करेगी इस सृष्टि फिजिकल वर्ल्ड में, परम धाम से, मैं कौन, मेरा पिता कौन और मेरा घर कहाँ, ये 3 बात भूल जाता है। तो स्पष्ट ज्ञान नहीं दे सकते, है ना। तो प्रश्न उठ ना सके फिर है। क्राइस्ट ने भी तो बाइबल पढ़ता था क्या, है? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। मैं पूछा किसी को, अभी तुम बहुत बड़ा वार कर रहे हो, कोई हर्जा नहीं, पूरा सपोर्ट कर रहे हो इसराइल को, जो भी कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो मुझे मालूम है, ठीक है।
but you know that Jewish people don't believe in Jesus. They don't believe in Jesus is the Messiah. You are right, अनूप, राइट बोलेंगे, राइट। जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो लोग नहीं मानते हैं जीसस में, तो फिर हैं यहाँ ही जो बाबा धर्मग्लानी है, ये धर्मग्लानी है, यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हो, हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाइबल का तो प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पर। जीसस ने थोड़ी कोई बाइबल गाया, तो ऐसे कहते हैं। क्राइस्ट तथा बुद्धा तो खाली सुनाते हैं ऐसा। बाप कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, उसने कुछ बोलता है कि वो लोग लिखते चले गए, उसका नाम रख दिया बाइबल। बाबा कहते देखो माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है, सब मनमत है। बाबा कहते इसलिए मनमत, रावण के मत, सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट सब। इसलिए जो लिखा हुआ है वो करते नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। धर्मशास्त्र में भी कोई शक्ति नहीं है उनके अंदर। भगवान क्या बोला, मन की शक्ति, वृत्तियों में वृत्तियों का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, वातावरण का परिवर्तन, ऐसा लिखा है क्या वहां पर उनके धर्म शास्त्र में है? समझते भी है कि इसे ये आसुरी रावण संप्रदाय है। ये सब पढ़ते पढ़ते क्या हो गए, देखो आसुरी रावण संप्रदाय के हैं, ठीक है। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा, इतने सालों से जलाते आ रहे, बंद कब होगा, यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, अनेक को उनमें से भी निकालने की कितने मेहनत लगती है। अनेक उन धर्मों से निकालने के लिए बाबा कहते हैं इतना मेहनत लगता है। गीता में भी गीता भी कहाँ से आई, देखो सब बताते हैं, फिर भी गीता को बाबा सब कुछ सब खंडित है, सब कुछ रॉन्ग। मैं आके सीधा कर सब कुछ है, मैं सब मुझा हुआ सुत जो है उसको ठीक करता हूं, मैं उसके लिए आता हूं। गीता में भी कहां से आई, आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां कहां से निकली, जो फिर ऋषि मुनिया ने बैठ बनाए। ये ऋषि मुनिया ये सब गीता ही पढ़ते रहेंगे, बोलेंगे ब्रह्मा है, ब्रह्मा उसका क्रिएशन है, या जगदम्बा, वो लिखा सब कुछ बोलते हैं, पर उनको बोलेंगे यही ब्रह्मा है और ये जगदम्बा है और ये परमात्मा, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस धर्म के नहीं बाप के। शंकराचार्य ने वो उस धर्म के, संन्यास धर्म के वो इंटरेस्टिंग है। तो ऋषि मुनिया ने बेड बनाए जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए, देखो बाबा सबको आज एक पैराग्राफ अंदर चैलेंज करते हैं, सब धर्म को भी चैलेंज करते हैं लोग, इवन हिंदू धर्म वालों को भी, है ना, बोलते हैं ये सब कुछ पता नहीं। वेद किसने गाए, वेदों का बाप कौन है, बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूं, सब बता के फिर बोलता है मैं हूं भगवान, गीता का भगवान मैं हूं, ठीक है। गीता माता रची शिव बाबा ने, गीता को भी रचने वाला मैं हूं, गीता जो माँ है वो मैं रचने वाला हूं, और उससे कृष्ण पैदा होता है, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कोई देवकी की गर्भ से नहीं आया है, ठीक है। आज अगर जो भी आपके अंदर भ्रम होगा निकाल देना, अगर क्वेश्चन है तो बाद में हम समझा देंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यशोदा माना जो दूसरों को यश देता है, यश कि भाई सब कुछ आपका है, आपके कारण ही, हमेशा श्रेय देता है, खुद करेगा सब कुछ, क्रेडिट सब करके खुद को छिपाया। गाना सुना कल, सब करके खुद को छिपाया, वो प्यारे बाबा, बाबा ने वही किया। तो यशोदा ब्रह्मा बाबा ही यशोदा है, सब दादियां सब देखो, यशोदा मतलब जस हमेशा तूने किया है, सब कुछ बाबा ने किया, आपने किया, वो है यशोदा। यश जो दूसरों को यश दान करता है वो है यशोदा। देवकी के अंदर भय था, डर था, वहां भगवान निकल गए वहां से। देवकी के अंदर मार डालेगा मार डालेगा मार डालेगा, 8 बच्चों को मार डाला, उसका भय था। जहां भय होता है भगवान वहां नहीं रहते हैं। भ्रम भय जहां है, भ्रांति भ्रम भय जहां है ना, वहां भगवान नहीं रहते हैं, वो दिखाया है शास्त्र में। इसलिए तो नंद को लो जसोदा के पास चलो, जो सरेंडर बुद्धो खुश है एकदम, उसका वो जसोदा घर में आए, तो जसोदा सबको यश दे रहे थे, सबका आपको सबके कारण यहाँ आ गए मेरे घर में परमात्मा, ठीक है। तो इसलिए ये जो नामकरण भी ऐसा ही हुआ है। तो बाबा कहते गीता माता रची शिव बाबा ने और श्री कृष्ण ने, उससे जन्म लिया। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण, तुम बच्चों को निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, ये निश्चय करना है यहाँ पर। ये मोस्ट बिलवेड निश्चय होगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। जिसको सब कहते हो गॉड फादर रहम करो, भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो
तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। देखो आपको शरीर में कल बहुत पेन होगा, कैंसर हो, कुछ हो जाएगा बीमारी, तो आपको आपके बच्चे बच्चे कुछ याद आएंगे? कोई नहीं। आपको चाहिए मैं शरीर को ठीक हो जाए तो जाऊं यहाँ से मैं। अभी हम सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए हमको लगता है कि मैं इसका थोड़ा कर दूं, इसको थोड़ा कर दूं, ये थोड़ा ठीक हो जाए, वो थोड़ा ठीक हो जाए, इसको आसक्ति है ना हमारे अंदर। हाँ, कल इसको तकलीफ होने लग जाए, बीमारी आ जाए, कटी बीमारी, एकदम पेन होना, सफरिंग होगा, दूसरों का चिंता करेंगे उस टाइम है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि दुख होगा तो पुकारते हैं, गॉड फादर रहम करो हमारे पर। भक्त पुकारते हैं कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है ही गीता की बात, कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, गॉड की अनर्थ हो गया, गॉड के बारे में नहीं जानते, गीता के बारे में नहीं जानते, कोई धर्म के बारे में नहीं जानते, धर्म शास्त्र में भी क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कुछ पता नहीं है। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता फिर किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। मैं बताया इसलिए आपको, श्री कृष्ण को दिखा देते हैं श्री कृष्ण ऐसा पैदा हुआ, ऐसा पैदा हुआ है, यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। फिर राधे के भक्त क्या बोलेंगे, जिधर देखो राधे ही राधे हैं। राधे के भक्त के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे हैं, सब कुछ राधे राधे करते रहेंगे सारा दिन है। जब जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। वो भी कहाँ रहते, वो मतलब वृंदावन जाएंगे, उसके लिए मथुरा वृंदावन जाके चलो भजो राधे गोविंद, चलो मथुरा वृंदावन। बाबा कहते हैं ना मुरली में ऐसा, कि मथुरा वृंदावन में कृष्ण बैठा है वहां पर है। फिर गाएंगे माने गुजराती भजन में गाएंगे, माने नानी नानी गलियों में घूमो, वृंदावन में छोटी छोटी गलियां, अर्थात जीवन की जो गलियां हैं इतने सारे, उससे निकलना है हमें, उसका अर्थ है ये है। तो वो जाकर के बाबा कहते कि यथार्थ परिचय नहीं कृष्ण का, बस कह देते जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। एक निराकार परमात्मा कोई कहो, कहो तो भी ठीक। बाबा कहते चलो जिधर देखो बाबा ही बाबा है तो अच्छी बात है। फिर है सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी, गणेश भी सर्वव्यापी, सब कुछ बोलेंगे वो विघ्न विनाशक है। तो पर वो और फिर कहेंगे सिद्धि विनायक है, सब सिद्धि देता है, सब कुछ करता है, पर वो सर्वव्यापी भी है। तो फिर आपके जीवन में सिद्धि क्यों नहीं, फिर उसको मांगते क्यों आप, वो तो सर्वव्यापी है right? गणेश। एक ही मथुरा शहर में भी कोई कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, मथुरा आ गया देखो, फिर बाबा को पता है ना। कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी, उसी मथुरा के अंदर कहेंगे। कोई कहेगा कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेगा राधे सर्वव्यापी है। कितने मूंझ गए हैं, कितने कितने मूंझ हो गई है। एक ही मत न मिले दूसरे से हैं। तो एक ही घर में बाप का गुरु अलग और बच्चे का गुरु अलग। जैसे यहाँ पर भी होता है ना, बाप जाता है अगर बाप जाता है अगर बैप्टिस्ट चर्च में, नहीं मैं बताया था ना आपको, हाँ लॉरेंसविल में जो थे, तो माँ बैप्टिस्ट चर्च में, बाप लुथेरन में और लड़का मेथोडिस्ट में, तीनों अलग अलग चर्च में, ठीक है। तो बाबा कहते एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चों का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। मैं बोला ना इस वानप्रस्थ इतना साधारण वृद्ध तन में जो आता है, तो वो उनको ब्रह्म इतना सामान्य हो सकता है, तो साधु संत क्यों नहीं पहचान पाते हैं, इसी के लिए पहचान नहीं पाते। उनके पास क्या ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है, उनको एक्यूरेट, आप हमसे भी ज्यादा पता है उनको भगवान जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सब कुछ पता है उनको। और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उनके, बाबा इसलिए बोलते हैं शास्त्र पढ़ के नहीं मिलूंगा, अर्थात वहां रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप इंजीनियरिंग की किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, या डॉक्टर की किताब पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, वैसे ही शास्त्र पढ़ के मुझे नहीं मिल सकते, वो बोलता है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो हाँ लिखा, आज क्या बोल रहा है बाबा, इन्फॉर्मेशन वहां रॉन्ग है। आप बोलते हो गीता ने श्री कृष्ण ने बनाया, वही रॉन्ग है सब कुछ। द क्रिएटर ऑफ गीता इटसेल्फ इज रॉन्ग, आप कह रहे हो। तो जो रॉन्ग बातों को पढ़ते पढ़ते आप रॉन्ग रास्ते पे चले गए, अभी आप सीधा रास्ते पे चलो। इसलिए हमको तकलीफ होता है, हम बहुत जन्मों से रॉन्ग रास्ते पे चले हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे अंदर, रॉन्ग वृत्तियां, भ्रांति है, उसको भ्रांति कहते हैं। उस भ्रांतियों से हम समझे भगवान ये हर जन्म में अलग अलग, हम या तो हमको पता नहीं था, या तो हम खुद किसी ने हमको बताया तो फिर उसमें चल पड़े, फिर वो जन्म छोड़ दिए, चल पड़े, चल ऐसा ही करके करते करते हमारे बुरी हाल है आज। कोई समझाता भी तो भी अंदर नहीं जाता है हमारे। इसलिए वो बोलते स्मृति और वृत्ति को ठीक कर। तो बाप कहते मैं आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में जो जितना भी बड़ा गुरु होता है उसको उतना नशा रहता है,
देखो ब्रह्मा कोई नशा नहीं है, उसके तन में आया, पर उसने क्या किया, वो सच्ची जसोदा जसयति, बाबा, सब कुछ बाबा का है, मैं तो कुछ नहीं, है ना, क्योंकि उसको मालूम है ना कि मैं तो कुछ नहीं था पहले, है? आदिदेव को भी महावीर नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं? आदिदेव महावीर और फिर वो हनुमान भी महावीर, ठीक है। महावीर तो तुम शक्तियां हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों के सिर पर सवारी है, और पांडवों की हाथियों पर, दिलवाड़ा में दिखाते हुए जाएंगे जो मधुबन में, आप देखना दिलवाड़ा में दिखा है ऐसे, शक्तियों का सिर पर सवारी है, और पांडवों की हस्तियों, हाँ, हाथियों पर है। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, वो बहुत तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे, मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस भी तुम अभी कर रहे हो, इसलिए खाली बताओ, आप बाबा जो बताते हैं वो माउंट मधुबन की सारे आजू बाजू में, माउंट आबू की आजू बाजू में वो यादगिरी है, कैसा हो सकता है। शिव दर्शन है, फिर सृष्टि चक्र में जो सॉन्ग है उसमें सारा आबू की यादगिरी, आबू सैड़ सुखर सुंदर है गाता है, ध्यान से सुनना, अचलगढ़, गुरु शिखर, अधर देवी, जो भी आप है वो वहीं क्यों है। इतना बड़ा वर्ल्ड है, भगवान की सारी यादगिरी आने के वहीं है। अब लोग बोलेंगे ड्रामा रिपीट नहीं होते, अच्छी बात है, परमात्मा पहले नहीं आए थे, अच्छी बात है, तो यादगिरी क्यों है फिर वहां पर। जैसे मैं बताया 365 डेज स्टेप्स किसने बनाया, 366 क्यों नहीं, 364 क्यों नहीं। 365 स्टेज चढ़ने से अधर देवी पहुंचते वक्त, अधर देवी बाजू नजदीक में, वॉकिंग डिस्टेंस, पांडव भवन से वॉकिंग डिस्टेंस, आप जो जा रहे हो चल चल के चले जाना अधर देवी तक, ठीक है, वॉकिंग भी हो जाएगा, अधर देवी पहुंच जाएंगे आप। तो कैसे हो सकता है सब, मेमोरियल्स इंग्लिश में उसको कहते हैं, मेमोरियल, कैसे हो सकता है? कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें, ज्ञान में एक सब डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, एक सब कुछ ये एकदम इट इज दिखता है स्पष्ट एकदम। जिसको डाउट हो रहा है उसको सेल्फ डाउट है, वो अपने को डाउट निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मैं आत्मा हूं, बस उसकी डाउट उधर है। बाकी बाबा के कार्य में डाउट करने की क्या है इसमें। निश्चय बोल, संशय बुद्धि विनशंति, इसलिए बोला, इसलिए विनाश हो जाएगी तेरा, है ना। जिस संशय करेगा मेरे ऊपर तेरा विनाश होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती बोलते हैं, सिद्धि हो जाएगा, सिद्धि है। चलिए, कितनी बड़ी बात है, बाबा कहते हैं देखो बच्चे ये बना देते हैं खाली मंदिर, कुछ उसका पता नहीं है। अभी सर्विस तो तुम कर रहे हो, बाबा कितने हमको महिमा करते हैं हमारे, देखो तुम हमारे कार्य, तुम मेरे को समझते हो, तुम मेरा ज्ञान सुनाते हो, तुम सर्विस करते हो, तो तुम्हारी यादगिरी बनता है, खाली जानते नहीं है तुमको, बस वो बातें सब अभी की है, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम न लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा धर्म है, नया धर्म है बाबा, इसलिए बीच नाम लेना भी नहीं चाहते गीता, वो तो झूठ है, पर नाम लेना पड़ता है, मतलब पता नहीं कौन सी धर्म है ना। कितनी मेहनत लगती है, देखो एक को समझाना कितना मेहनत है। वहां इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते, वो वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, ये समझाओ क्या करते हैं, उनका काम क्या है, परमात्मा है कौन, रहते कहाँ पर, करते क्या है, वो बताओ। इसमें कितना मेहनत लगता है उसको समझाने में। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं, बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर न सके। एक ही लाइन में बाप बोलते हैं जितने धर्म गुरु ये प्रॉफिट प्रॉफिट जो कुछ भी है, मेरे जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। कौन ऐसा बोल सकता है बताओ, किसके पास इतनी हिम्मत है जो बोल सकता है कि मेरे जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े, बाबा वार्निंग दे रहे हैं, क्या है वार्निंग दे रहे हैं कि पतित से पावन बनो आप। ये वार्निंग देना पड़ता है। शिव का ये आदेश है, बाबा कहते तो पवित्र बन जाओ, दिव्य गुणों से सजो अभी, बाबा कहते हैं ये आदेश है मेरा। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, बाबा ने कितने बार, 3-4 बार बोल चुके हैं कि गीता माता जो है मैंने रचा, उससे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है, गीता का स्वामी। गीता माँ है, श्री कृष्ण स्वामी है, तो गीता माँ बच्चे को पैदा करता है, बच्चे माँ को पैदा करता है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन है, रचना धर्म प्राचीन देवी देवता धर्म का,
ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए, बुद्धि। इसलिए बाबा ने जगदीश भाई को काम दिया। सबकी बुद्धि नहीं है उसमें, समझ में नहीं आता है, बेसिक चीज ही समझ में नहीं आता है। बाबा बोलते कि मेहनत लगता है उसमें, है। उसने गीत बाबा बुद्धि बहुत आसान है, बाबा ने कह दिया आसक्ति छोड़ दो बस। आसक्ति होगी तो माया करते बाबा, माया आसक्ति, माया आती है इसलिए हमको, हम माया के इन्वाइटर है, हम इन्वाइट करते हैं उसको, क्योंकि हमारे आसक्तियां उसको खींच के ले आते हैं, इंद्रियों का आकर्षण, इच्छाएं जो है हमारे अंदर, डिजायर्स, वो माया का इन्वाइट करता है उसको, इल्यूजन को इन्वाइट करता है। भगवान भक्ति में क्या करते, भगवान जगह हाथ जोड़ देते, ठीक है, ऐसा हाथ जोड़ देते ना। ज्ञान आने के बाद क्या करना चाहिए, ये नया पॉइंट है, लिख लो। ज्ञान आने के बाद बाकी सबको हाथ जोड़ देना है, ठीक है। ईश्वर को तो हाथ जोड़ने के लिए आप मना करते हैं, भगवान को याद करना है, बाकी सबको बोलना है कि थैंक यू वेरी मच, आई फाउंड व्हाट आई, मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे चाहिए था जो मुझे मिल गया। आपको हम हाथ जोड़ रहे हैं, अर्थात न्यारा, उनसे दूर नहीं जाना है, उनसे न्यारा जुड़ना नहीं। ईश्वर को पहले हाथ जोड़ते थे, अभी बाकी सबको हाथ जोड़ो। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि गीता का स्वामी शिव है और जिसने कृष्ण को पैदा किया, ठीक है। तो तुम संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। कितना गीता को स्पष्ट करते देखो, प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन, यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, कितनी बड़ी भाग्य है हमारा, देखो गीता ज्ञान से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और फिर यह श्री कृष्ण बनेगा। कौन बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहा है, मम्मा राधे और ये कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना, यहाँ गुप्त बातें। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ न सके, कोई समझ न सके, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्राह्मण कोई समझ न सके। उनको लगता है ये अनूप भाई है, ये बहन जी है ऐसा लगता है उनको, है ऑर्डिनरी सेक्स समझते हैं, गुजराती है, उड़िया का, उड़ीसा का है। ब्रह्मा ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्राह्मणों का जन्म कोई इनके जन्म कैसे हुआ वो भी पता नहीं कुछ। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। यहाँ लौकिक बुद्धि नहीं चलता है, इसलिए ये बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए, जिनका योग पूरा होगा। योग में बैठेंगे पर योग नहीं लगेगा, है गाना सुनेंगे ब्रह्म से शिव बाबा, पैसा योग जानते ही नहीं ना, कैसे योग लगेगा बताओ। है योग में बैठा, वहां बैठे, क्या हुआ, बहुत अच्छा योग लगा, क्या लगा बताओ अभी, है क्या सोच रहे थे, है निश्चय ही नहीं है क्या योग लगेगा। बाबा कहते देखो, है जिनका पूरा योग होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी, भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर न सके। ये ज्ञान भटकने वालों की बुद्धि में नहीं ठहर सकता है। कैसी चीज है देखो, है कैसी आपको दया आता है ना ऐसे लोगों के, हैं ऐसे लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल सब कुछ कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं जा रहा है, हैं? बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, अपनी बुद्धि चलाओ, बाबा के विद्यार्थी जो है अपनी बुद्धि भी तो चलाते हैं ना। तो अभी बैठकर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, हम कैसे बचाएं उनको, लिखो। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, कहेंगे बीके इतनी रडियां मारती है, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक यह शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है, व्यर्थ। बाकी जो कुछ भी आप मानते हो भगवान ये वो फूल चढ़ाना सब व्यर्थ है। जैसे वो कहता है ना, हरी कथा ही सच्ची कथा, बाकी सब है व्यर्थ और व्यथा। सबको पता याद हो गया है लाइन, राइट, सब व्यर्थ है, हैं? तो मैं सोच रहा था तपस्या मुझे क्या कमी, दो चीज शब्द सुना बार, सब हमारे पास टाइम नहीं होता है सच बोलते, जितना होना। हम पहले अच्छे थे, उससे अमेरिका में आके बिगड़ गए हम, ठीक है क्योंकि यहाँ आने से ये 3 गिफ्ट में हम तो लाइफस्टाइल में नहीं गए हैं, ब्रह्म में नहीं कभी पढ़े नहीं, उसमें कभी खरीदा नहीं। आप हमारा लाइफस्टाइल देख रहे हैं, ठीक है, उसमें वो नहीं बेचा। इतना भी अहंकार भी इतना थोड़ा बहुत आया होगा, तो जो भी है, हैं? और धन के पीछे कभी गए नहीं, वो नहीं, लेकिन हम फिर भी
यहाँ वातावरण का प्रभाव है, इसमें जितना ज्ञान योग वहां करते थे भारत में इतना नहीं करते, यहाँ पर नहीं कर पाते। पर हमने, सब लोग बोल रहे हैं अभी तपस्या करेंगे तो हमने 2 पॉइंट आया हमका हमारे अंदर। मैं आपको सच बताता हूँ, है कि पूरा समर्पित हूं कि नहीं मैं, मन और बुद्धि से। मैं अर्पित मन और बुद्धि, मनासक्त, मना पार्थ, पार्थ तो मेरे को दे सब कुछ, और मैं उसमें से फिर ले रहा हूँ हमेशा, ये सब कुछ बाबा का है। और दूसरा, मैं भय मुक्त हो जाऊं, फियरलेस स्टेट, एकदम संपूर्ण निश्चय जो होगा ना वो निश्चित रहेगा, एकदम निश्चित स्टेट मेरा डेवलप हो जाए। हैं? ये 2 चीज ध्यान अगर कर दो आप, आपका जनवरी मास सफल हो जाएगा। क्षमा तो कर, बाबा ने बताया सबको तो क्षमा करना ही है? किसी के बारे में सोचना ही नहीं। हाँ, भय मुक्त कब होगा, ये पॉइंट बहुत बोलने वाला था मैं। मेरा निर्विकल्प स्थिति हो जाए, ये पॉइंट। निर्विकल्प मतलब कोई चिंता, विकल्प भय चिंता जो है वो तो उन्होंने निर्विकल्प स्थिति समाधि वमाधि भक्ति में बोलते हैं। बाबा यहाँ विकल्प चलाने के लिए संकल्प और विकल्प बोलते हैं। विकल्प कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? डर से, चिंता से, कंसर्न, वरी, बॉदरेशन, वो विकल्प चलते हैं। फिर हमारे अंदर इफेक्ट, कोई चीज का इफेक्ट, बीमारी लगता है हमको, बीमारी जो लगता है क्या होता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। अभी बीमारी जाएगी कैसे, अभी हमको लगता है ना, देखो हमको कल ही हमको पता चल गया हमको कैंसर कुछ हो गया, हमको लगेगा ऐसा हो गया वैसा हो गया, राइट? विकल्प, निर्विकल्प स्थिति और संपूर्ण समर्पण अगर हमने कर लिया तो हमारा एक जनवरी मास सफल। ठीक है, बाबा ये कहते देखो बच्चे हैं, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए मुझे याद आया, व्यर्थ बातें नहीं चले तो ये जो फूल चढ़ाते हो शिव बाबा के ऊपर फूल चढ़ाओ, बाकी सब व्यर्थ है। ठीक है, गीता पाठशालाएं तो बहुत है, तुम बेस बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे कि यह बीके होगी। लौकिक गीता पाठशाला में जाके समझाओ, उनको लगेगा ये बीके होगा। बेस बदल, हम ब्याज निकाल देते थे, हम इस्कॉन वालों को भी समझाते थे ब्याज निकाल के, हैं ऐसे प्रश्न दिन में कोई पूछने से वो समझ जाते थे हमारे क्वेश्चन से, ये कोई ब्रह्मा कुमारी इसके वाले हैं। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मात्म में बैठ ये बातें समझाते हैं, समझते हो ये बात? जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अभी आया हुआ है, इतना साधारण तन में आया ना, हमको पता नहीं चलता कि स्वयं पर ब्रह्म खुद उतर आए हैं इस सृष्टि के ऊपर, है ना? जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उच्च है। इंटरेस्टिंग ये है, जिन्होंने बने नहीं है उनको जचेगा भी नहीं, ज्ञान अंदर उनका जाएगा भी नहीं। आज बाबा ने वही बोला, बनेंगे वही जो देवी देवता धर्म के होंगे वही बनेंगे, ठहरेंगे यहाँ, नहीं तो आते रहेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। है इंटरेस्टिंग, सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास बहुत लंबी है, ध्यान से सुनो, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। रात्रि क्लास 12 जनवरी 1969, सिर्फ बाबा शरीर छोड़ने की 6 दिन पहले। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई को आप याद करते हो, याद आती है दूसरे कोई की भी याद आती, तो अव्यभिचारी, तो व्यभिचारी याद कहेंगे उसको। व्यभिचार, भ्रष्टाचार वाला उसको कहते हैं। भगवान को छोड़ के किसी और को याद करना, खास करके जब आप अगर योग, तो उसको कहेंगे व्यभिचारी। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना। बाबा खास करके जो देखो मधुबन में जो रह रहे हैं बाबा, उनको कह रहे हैं खाना पीना रहना एक घर में, ये बिना सभी के घर में जो समर्पित हो गए, पर याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई, चिटिंग है। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। जैसे इसलिए बोला मैं समर्पित कितना हूं, पूरे मंथ में चेक करो। अभी भी क्या है हमारे अंदर, ब्रह्म निश्चय कितना है, हमको निश्चय होगा तो समर्पित होगा। समर्पित का अर्थ नहीं पूरे पूरे सिस्टम को सरेंडर। समर्पित का अर्थ मेरा कुछ नहीं है उसमें, बाबा की पूरी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जिनको निमित्त को भी सुनना, अच्छा लगे बुरा लगे, जो अच्छा नहीं लग रहा है ये वो मेरी कमी है। वो सामने वाले की कमी को हम समझते कि उसकी कमी है, नहीं, सामने वाला को कमी को जो मैं देख रहा हूं वो मेरी कमी है।
जरूरी नहीं कि जो कमी मुझे दिख रहा है वो उसकी कमी है, वो मेरे नजरिया में वो कमी है। ये ज्ञान बड़ा उल्टा है, ठीक है। बाबा कहता है अगर वो कमी तुमको दिखता है, मैं उसको ठीक कर सकता, मेरे पास वो एबिलिटी है, पावर है। आर यू आर क्वेश्चनिंग माई एबिलिटी, यू आर क्वेश्चनिंग माई पावर। कितना अहंकार आ गया इंसान के अंदर, देखो। वो गॉड को भी चैलेंज करता है, बाबा ऐसा कर देना, बाबा बाबा को क्वेश्चन चैलेंज करेगा वो, अहंकार, है ना। तो बाबा कहते हैं दूसरों को करना ये ठगी, दूसरों को याद करना। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक व्यभिचारी, अव्यभिचारी भक्ति हुई। एक शिव बाबा की करेंगे तो अव्यभिचारी हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम इसलिए शुरू में क्या समझाते हैं, फिर बोलते धीरे धीरे भक्ति छोड़ने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी किसको याद करना। अभी अगर आपको निश्चय हो गया, जो चाहते थे वो मिल गया, फिर किसको याद करना। बाबा कहते हो व्यभिचारी भक्ति हो गया। मेरा तो एक है ना, परंतु बच्चे कहते शिव बाबा की याद भूल जाती, तो इतना मीरा को इतना था, वो जहर भी पी गई, उसमें कुछ नहीं हुआ उसको, हमको इतना डर, वो जहर पी गई। दिखाते कहानी ना मीरा, तो मीरा तो अभी अभी हुआ है, वो तो मेवाड़ यहाँ की रानी थी, तो सच है, तो कैसे जहर पी गई, कुछ नहीं हुआ वो तो। मेरा तो एक गिरधर गोपाल बोलता है? तो क्यों बाबा कहते इसलिए, देखो निश्चय में कितनी ताकत है, देखो। परंतु बच्चे कहते शिव बाबा की याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? वाह, बाबा कहते वाह, कैसे भूल जाते हो, वाह। हैं? भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे कि एक की भक्ति करेंगे और वो पतित पावन है, और तो कोई पतित पावन को नहीं कहा जाता, और किसी को, तो एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचे ते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान सागर को याद करना है, विद्या से विद्याधर को याद करना है। तो बाबा कहते ज्ञान सागर को याद करना है, भक्ति, इसलिए ज्ञान को सोचते रहो। मन में शक्ति कैसे आएगी, मन के अंदर जैसे ये सब बाबा ने इसलिए मन से विकल्प निकालने के लिए कहा, क्वेश्चन, जो कुछ बाबा बोलते निकालो, नकारात्मक विचार, क्वेश्चन करने का विचार, ये सब अज्ञानता के जितने भरे हुए हैं ढेर सारे सब है, उसको वो सब निकालना पड़ेगा। हुंका, उसको बोलते, ओडिया में हम लोग बोलते हुंका हो जाता था, इसलिए वाल्मीकि के ऊपर दिखा था ना, है तो वो निकालना पड़ेगा उसको। बहुत सारे उस वो करके ऐसा बड़ा हो जाता है ना, वो माउंट हो जाता है। तो अहंकार का एक माउंट है हमारा, ऐसा हुंका है। तो बाबा कहता है हर एक अपने से पूछे कि हम एक बात को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को आदि को याद करते हैं। भागते रहते हैं ना मित्र संबंधियों में हम, हैं? हंस रहे हैं, इस तरह हेतल बहन हंस रही है अभी, देखो राइट। कोई हर्जा नहीं, मेरा सगा संबंधी के जाओ, पर वो आएंगे आपके पास। वो बोलते कि पलक माँ काया पड़ी रे जा से, पड़ गिर जाएगा 1 सेकंड में। सगा संबंधी भेगा था से, सगा संबंधी आके इकट्ठा होंगे। काढ़ो काढ़ो सब कोई कैसे, सब बोलेंगे काढ़ो, इसको निकालो जल्दी, हवे जरूर एनी आया न थी। ठीक है, ये कितने बार बोला है लाइन मैंने, आपको इसको निकाल दो बाहर अभी। तो आपको क्यों चाहिए, वो आपको निकालने वाला, तो आपको अभी से निकाल दो ना, आपको उनके मन में से। बाबा कहते हैं तो मित्र संबंधियों का आदि याद करते हैं। बाबा कहते खाते बाबा की, सुनते बाबा की, ज्ञान के बाबा की, याद करते मित्र संबंधियों को। नरकवासी कीड़े बनोगे। राइट, वंडरफुल ज्ञान है नहीं। एक बाप से ही दिल लगानी है, राइट। मैं बोला ना सबको हाथ जोड़ना है अभी, ठीक है। अगर दिल जनवरी मास में अभ्यास करो, सबको हाथ जोड़ देना है, कोई मेरा नहीं है। तो अगर दिल और तरफ गई तो व्यभिचारी हो जाती है। बाबा 6 दिन पहले ही बता के जा रहे हैं, देखा ब्रह्मा कैसे सिखाता है, देखा आपने। शिक्षा, ब्रह्मा तेरी शिक्षा ने शिक्षाओं से सजाई, बोला कि नहीं। भाग्य विधाता इस तरह इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ज्ञान की राह है न्यारी, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी। ये ज्ञान ही अलग चीज है। यहाँ ज्ञान सागर अलग, उसकी ज्ञान अलग, समझने वाले पढ़ने वाले अलग। ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हर एक बस की बात नहीं है, जिससे चिंता नहीं करो, कोई सुनता नहीं। आपको थोड़ा समझ में आया, ये अहो सौभाग्य आपका। बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मामेकम, सबको भूलो, सब देहधारी, सब दुख देने वाले। ये तो और एक लाइन लिखने के लिए बाबा कई बार बोला, देहधारी माना दुख देने वाले। बाबा ने बोला है कई बार, देहधारियों को भूलना है। यहाँ मित्र संबंधी में आ गए सब उसके अंदर। फिर वहां तुम्हें दैवी संबंध मिलेंगे, संबंध चेंज करोगे।
दैहिक संबंध, दैवी संबंध मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कोशिश कर और तरफ ही बुद्धियों घटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको बाबा को याद करना है। बाबा तो हम तो है ही ना, बाबा के है ना, बाबा को थोड़ी हमको याद करना है। ऑटोमेटिक याद से कशिश, ऑटोमेटिक बाबा को तो याद करेंगे। बाप तो कोई पाप थोड़ी काटनी, बाप को थोड़ी पाप भी काटना है, शिव बाबा को थोड़ी पाप काटना है। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है कि बाबा, क्या प्रतिज्ञा की हुई, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो कि बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, लिंक टूटेगी। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, लिंक टूटेगी, फिर याद करो, फिर याद करो, टूटो तोड़ फिर जोड़ो उसमें। मित्र संबंधी को नहीं जाते, फिर याद करो। अभ्यास चाहिए इसका, करते करते आएगा ना, अभ्यास करते करते आएगा। इसलिए है ना, इसलिए जो बता टैलेंट करके कोई चीज नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वर्ड किसने, वो लौकिक में आप जानते होंगे, माइक टाइसन करके जो बक्सर था, उसने ये लाइन बोला था। लौकिक में से बोलते बोलते आई डोंट बिलीव इन टैलेंट, उसने बोला था ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। मैं बताऊंगा उसका, क्लास के बाद टाइम होगा तो बताऊंगा। तो वो क्यों बोला था उसने, मैं बताऊंगा मुरलीकांत। तो पर मैं बता रहा था इंटेलिजेंस लेवल हर एक का आत्मा का अलग अलग होता है, बुद्धि। पर वो इंटेलिजेंस लेवल किस काम की, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो उस, कई लोगों के पास कम इंटेलिजेंस होता है, पर बिकॉज दे आर सो डिसिप्लिन, दे आर सो कमिटेड, वो उसके कारण वो डिटरमिन्ड एफर्ट देते हैं उसके पीछे। टाइम आना, टाइम पे आएंगे, टाइम पे करेंगे, तो करते करते वो इंटेलिजेंट लोग जो है वो सोया रहेगा, मान लो आलस है उसके अंदर। तो इंटेलिजेंस किस काम का हुआ, तो कम इंटेलिजेंस वाले भी आगे जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान में ये सब कुछ नहीं चलता है, इंटेलिजेंस टैलेंट नथिंग। यू हैव टू गेट आउट मींस गेट आउट, यू हैव टू डू इट मीन डू इट। क्योंकि यहां आंतरिक परिवर्तन चाहिए, इनर चेंज, क्योंकि सब कुछ इनर यहाँ। तो वो जो आदतों को बदलने की बाबा यहाँ बात करते हैं, वो डिफिकल्ट काम है। इसलिए वहां जो करेगा उसके इंटेलिजेंस, इसमें क्या जरूरत है रियल में। it takes only a determined thought, that's all it is. The only intelligence here is determination, करना ही है, जैसे बाबा कहते हैं ना। तो यह ज्ञान में ये सब चीज नहीं चलता है सब यहाँ। इसलिए बाबा पातर मतलब पक्षपात नहीं करता परमात्मा, सबको इक्वल चांस, जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो बाबा इसलिए कहते लिंक टूटेगी तो फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे, है ना। इस डिनाइस्टी में आना कोई आसान काम है, देवी देवता डिनाइस्टी में आ जाना, अच्छी रीति याद करेंगे तो आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, अगर लिंक टूटता है डायरी रखो, चार्ट रखो। जैसे कहते हैं सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, इसके डायरी रखो। सारे दिन में हमारी बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है, कहाँ भागती है, क्या चाहिए उसको। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। मन बुद्धि भागती है, इसलिए तो भागने से घाटा पड़ जाएगा। तो मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हो सब नुकसान, ओके। मुझे याद करने के सिवाय है नुकसान है। हमको लगता है कि हमको कुछ आ गया, हमारे पास कुछ कागज का पत्ते आ जाता ना, हमको लगता है हम धन आ गया हमारे पास। ये कंट्री में तो वही होता है ना कि सब धन कमाने आए हैं यहाँ पर। तो धन ही मापदंड है सब यहाँ। टेम्परेचर मापने का जो थर्मोमीटर है ना यहाँ, मनी, दैट्स इट। मनी इज द थर्मोमीटर टू काउंट सक्सेस, है ना, टू मेजर सक्सेस। तो बाबा कहते सब नुकसान है, नुकसान है, नुकसान। मुझे याद करने से ही फायदा है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। देखो यहाँ अटेंशन चाहिए, डिटर्मिनेशन देन अटेंशन। कदम कदम पर फायदा है। अगर याद करते हो तो कदम कदम पर फायदा, नहीं तो कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद किया तो याद करके क्या हुआ, घाटा को पाया, घाटा ही पाया।
84 जन्म कितने देहधारियों के पीछे भागे होंगे हमने, 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। हाँ? एक एक दिन होकर हम, और हम लोग हमको भटकाए भी, हम देखो इसलिए बाबा बोलते हैं सब मूवी सब देखो नहीं आप, क्योंकि वो लोग आपको क्या करते हैं, आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल वमर्शियल टीवी भी सब बंद करो बाबा, इसलिए क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वांट टू कैप्चर योर माइंड, इट इज डिजाइन टू कैप्चर योर माइंड। अटेंशन भटका देंगे आपको, फिर आपको लगेगा वो चाहिए, फिर अभी उसके पीछे फिर भागते हो, उसके पीछे भाग करते हैं। अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, कदम कदम पर फायदा, तो कदम कदम पर घाटा। एक एक दिन होकर 5,000 वर्ष बीत गए, सुन आजकल करता वर्ष बीत गए, बाबा बोलते एक एक दिन होकर 5,000 वर्ष चले गए, बीत गए, घाटा ही हुआ। क्या फायदा हुआ? घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है, अभी तक हमने घाटा ही किया है जो कुछ, इसलिए दुखी हम। क्या हर जन्म में कमाया नहीं होगा? धन भी कमाया होगा ना, पढ़ाई भी किया होगा, क्या फायदा हुआ? घाटा ही घाटा है। ऐसे विचार से अगर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं, बाप की याद में एकाग्र चित्त होकर के लगना है। यहाँ एकाग्र चित्त है, फुली कंसंट्रेटेड एकदम है, बस बाकी याद में बाबा कहते एकाग्र चित्त होकर लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने में चिंता रहती है, कौड़ियां, कलयुग की जो कौड़ियां बाबा उसको कमाने में चिंता रहती है। माया धंधे आदि की विचार ले आती है, धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करें, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी, बाबा को क्या जरूरत था, बाबा का इतना अच्छा धंधा था, हीरों का भी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था कि पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, खुद व्यापारी हो एजेंट हो, एजेंट फिर बाप से लेके बेचते हैं दूसरों। हाँ, हिस्ट्री है तो बाबा हिस्ट्री बताते, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। बाबा धंधा करते हो तो भी बुद्धि का योग बाप से रखो। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में आएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता है, याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका तकदीर में भी नहीं है। समय निकालते हैं, समय कभी भी नहीं मिलेगा। वो लाइन याद रखना, यू ऑलवेज हैव मोर टाइम देन यू थिंक, ऑलवेज, यू ऑलवेज हैव, राइट। पर उसमें आपको रुचि नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं, भूख नहीं होगा। जब भूख लगता है तो खाने के लिए 15 मिनट टाइम तो मिलता है ना, 3 बारी खाते हैं ना, तो तीनों बारी 15-15 मिनट अगर बाबा को याद करेंगे तो 45 मिनट तो हो गया ना हमारा। तो किसने बोला टाइम नहीं हमारे पास? तो भूख नहीं है हमारे पास, आध्यात्मिकता की भूख नहीं है। अभी भी पैसे के पीछे, बाबा बोलते धंधा के पीछे, इसके पीछे भूख है। तो इसलिए कहते हैं कोई को समय, कोई कहता है मुझे समय नहीं मिलता है? और कोई तो कहते हैं कोई कोई याद ही नहीं करते हैं। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की होगी उतना ही करेंगे, उतना ही करनी होगी, करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है, हर एक को मेहनत करनी। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। बाबा भी देखो अभी सीख हम उल्टा ड्रामा। तो जो कल्प पहले हुआ वही होगा। ऐसा नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, आप उतना ही कर रहे हो, इसलिए कल्प, ये कल्प की बात आ गया फिर इसमें। नहीं, शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। ऐसा नहीं सोचो कि ऐसा नहीं है ना, हम तो किया ही नहीं, कभी नहीं, नहीं, ये भी अज्ञानता है। अभी पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा होगा। एवरी टाइम यू आर बोर्न न्यू है, सब आप नया ही है, आपको कुछ पता ही नहीं आगे क्या है? तो ज्ञान को उल्टा यूज नहीं करो आप, ज्ञान को उल्टा यूज करके आलसी नहीं बन जाओ, मतलब लेजी नहीं बन जाओ, उसमें केयरलेस नहीं बन जाओ। अब करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं, बक्सिंग में खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रात्रि क्लास था बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बुद्धिवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुद्धिवान बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, किसी को याद नहीं करना, इसलिए नहीं, बुद्धिवान बनने के लिए अपनी बुद्धि को पारस बनाना है, पारस। इसलिए शिव बाबा को पारसनाथ कहते हैं, नहीं तो बुद्धि को अपना पारस बनाना है।
पारसनाथ का मंदिर होता है उड़िया में, उड़ीसा में भी ऐसा पारसनाथ का कटक में एक मंदिर है उनका, तो पारस मंदिर है। तो क्या कहते हैं बुद्धिवान, क्योंकि उन्होंने पारस बुद्धि बनाया था, हमारा पतित से पारस बनाया था, है ना। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाबा ने भटकने की कारण बताया, मित्र संबंधी में क्यों भटकता है, क्योंकि ज्ञान योग नहीं करते हम, वैराग नहीं है हमारे अंदर, आसक्तियां हैं अभी भी, तो इसलिए बुद्धि इधर उधर भटकता है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी पॉइंट, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को, इस कीड़े में सब कीड़े वाले सब तो आएंगे नहीं यहाँ, पर भू भू करते रहो, कोई एक दो निकल जाएंगे उसमें से। भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। देवत्व तो देखो, बाबा ने हमारे अंदर जगह, कितनी बड़ी बात है, डिविनिटी जगाना, हम है ही डिवाइन बीइंग, पर हमारे अंदर वो डिविनिटी नहीं जगता, क्यों? क्योंकि पतित थे हम, बस बहुत खराब कर्म करते 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 हमारा वो डिविनिटी खत्म हो गया है। बाबा हमारे अंदर वो देवत्व को जगाते आकर के, इसलिए बोलते, सबसे पहले बाबा बोलते इसलिए तेरा सोच को बदल, विचार को बदल, पहले विचार से ही तू पैदा हुआ है, और विचार से ही बिगड़ा बिगड़ा है, विचार से ही ठीक होगा, है ना। यही सेवा है? तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपनी भाई बहनों को बचाना है। वरदान है समानता की भावना, समानता, इक्वालिटी, बाबा के समानता की भावना, समानता की, सब इवन सब बाबा सब बच्चों को भी समान के रूप में, बाबा और यहाँ पर भी बाप और बच्चे की समानता की भावना, यहाँ बाबा की कॉन्टेक्स्ट अलग होगा है कि सबके सबको इक्वल नजर से देखना है। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। तो समानता सबके साथ इक्वली रहना सबके साथ, लेकिन अपना विशेषता लोगों को दिखानी है। दिखानी मतलब सो नहीं करना, मतलब करना, पर बाबा कहता अपने विशेषता से विशेष आत्मा बन करके विशेषता का अनुभव कराओ दोस्तों। अपनी अनुभव से, एक्शन से लोगों को दिखाना है कि विशेषता को कैसे धारण करना, ये विशेषता है हमारे अंदर, तो बाबा को तो उसको अनुभव कराओ दूसरों को। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई देगी है विशेष आत्मा है, भावना समान रखो, पर सब दिखाई देगी है विशेष आत्मा है। इवन बाबा जो निमित्त है वो सबको समान नजर से देख रहा है, लेकिन उसको मालूम है इस आत्मा के अंदर ही विशेषता है, इसके अंदर ही विशेषता है। तो हम अगर अपना विशेषता का अनुभव कराएंगे तो बाबा कहते सबके बीच में रहते हुए भी आप दिखाई देंगे सबको, क्योंकि आपकी विशेषता कोई ले नहीं सकता है ना। तो स्पेशलिटी डेवलप करो, इसलिए बोलता हमारा आईटी में भी क्या बोलते, स्किल्स डेवलप करो, जॉब्स विल कम एंड गो बट स्किल्स आर परमानेंट फॉर यू। आप स्किल डेवलप करो। आज बैंक ऑफ अमेरिका नहीं तो कल सिटी में बैंक में काम करेंगे, लेकिन स्किल तो कोई लेके नहीं जाएगा ना आपका। योर नॉलेज इज योर सिक्योरिटी, नो जॉब इज सिक्योर्ड, ऐसा बोलते हैं हम लोग। सेम वे हियर, बाबा कहते हैं आपकी विशेषता डेवलप करो, आप सेवा अपने आप आएगी आपके पास। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाले, सिर्फ कहने वाले नहीं, वो करके दिखा करेंगे, हम ऐसे करके दिखाते हो, बोलने वाला नहीं। बोल करके फिर बोलो, कोई हर्जा नहीं, पर पहले करो। करके नहीं बोलना वो हिपोक्रेसी है भैया। तो विशेष आत्माएं क्या करेंगे, वो विशेष करने वाले, सिर्फ कहने वाले नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये तो स्नेह के भंडार है, ये तो स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है सृष्टि की कयामत के पहले क्या करना है, कयामत तो होने वाला है, सृष्टि की कयामत से पहले हमारा तो होगा, सृष्टि नहीं हुआ नहीं हुआ, हमारा तो होगा एक दिन है। तो कई कई मतें, कयामत कई कई मतें जो हमारे अंदर है उसको निकाल देना है, नहीं। पर ये तो मैंने बताया, बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों को, कमी और कमजोरी में भी फर्क है।
वीकनेस जो है, वीकनेस से वो हमारी कमजोरी पैदा हो, जैसे आप कमजोर हो, एक वीकनेस है, एक बीमारी, कमी इज लाइक डिजीज, 1 disease, फिर 2 disease, 5 disease. Now your body becomes weak. Weakness makes your body weak. तो कमी वीकनेस, कमजोरी वीक, आत्मा को वीक कर देता है, ठीक है। WHO समझता है ना, तो इसलिए यहाँ वीकली कोर्स देना पड़ता है। तो एक वीक का कोर्स करो, WEEK वीक, देन ऑल द वीक्स WEAK विल बी गॉन। इसलिए एक वीक का कोर्स है यहाँ पर, इसलिए ठीक है। तो अपनी कमियों और कमजोरियों को कयामत करो, उसका कयामत करो। कयामत, सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमी कमजोरियों का कयामत करो। बढ़िया ज्ञान है बाबा का, इसलिए ओम शांति है। अभी योग करेंगे, बाद में अगर किसी को कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं। हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, बताया था, क्विकली सुना देंगे, बहुत बढ़िया चीज, बढ़िया कहानी का सुना भी होगा, कोई हर्ज नहीं, और एक बार सुनना है आपको। बहुत बढ़िया कहानी एक सुनाने वाले हैं कि कैसे हीरा, हमारे घर के पीछे हीरा होता है, हम जाके ढूंढते हैं कहीं पर। बाबा जैसे बोला, रानी के गले में था हाथ, और वो जाके ढूंढ रही थी सारे पूरे महल में है। इसलिए अभी योग करेंगे पहला। भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया, ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।
फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना, सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना। ब्रह्मा वत्सो नई दुनिया का नवनिर्माण है करना। दैवी ताज तख्त तुम लेना, दैवी ताज तख्त तुम लेना, बन के तिलक धारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। तो हम क्या बता रहे थे, ये सभी